नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज का सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के संभावित प्रश्नों को कलेक्शन लेकर आ गया हूं दोस्तों आप सभी के समक्ष। और ये सेशन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस सेशन में मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम को 7 बजे आ जाती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा दोस्तों, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है। पहला सवाल, आकार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है, आंसर कीजिएगा। तो आकार की दृष्टि से आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि भारत का स्थान जो है विश्व में 7वां है। कौन सा है? 7वां है। क्लियर? देखिए, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बता चुका हूं, 7वां स्थान है ना। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है ना, 7वां स्थान है, ठीक है। इससे 6 बड़े देश कौन कौन से? तो रसिया सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर का देश है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन है, तो 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। कौन है दोस्तों? अर्जेंटीना है। क्लियर? 9वां सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है, और 10वां सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है? भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। बी और सी में लगता है कि ऑप्शन बराबर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में है, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है दोस्तों? गोहार मोती, ठीक है, जो कच्छ के रण में यानी गुजरात में स्थित है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश। और सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु, मेन भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है, ये 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। राइट दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है,
जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। आई होप सारा यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? देखिए यहां पर भूमध्य रेखा है, ये पूरे ग्लोब को जो है दो बराबर भागों में बांटती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, और प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है। राइट, कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और भारत की यह बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। कहता है कि भारत का यानी भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से ग्रीच मीन टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है? तो ये आगे है, याद कर लीजिएगा, आगे है, पीछे नहीं है दोस्तों। ठीक है, कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। देखिए भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत का मानक समय है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय किस राज्य में मिलते हैं? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते हैं। किस राज्य में मिलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते हैं। किस पठार पर मिलते हैं? तो बघेल खंड के पठार पर मिलते हैं। और किस जिले और किस जगह पर मिलते हैं? तो जिला सूरजपुर हो जाएगा, सूरजपुर और भैंसा मुंडा नामक स्थान पर एक दूसरे को काटती है। सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों। इंतजार इसलिए रहता है कि आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है दोस्तों, और यही मोटिवेशन जो है मैं वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते रहता है। तो एक प्यारा सा आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है? अगला है कि भारत का मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है? देखिए तमिलनाडु में कन्याकुमारी, इस तमिलनाडु से तो गुजरती ही नहीं है, इसलिए कन्याकुमारी से भी नहीं गुजरेगी। अरुणाचल प्रदेश से भी गुजरती नहीं है, वालोंग से भी नहीं गुजरेगी। गुजरात के कच्छ, तो गुजरात से नहीं गुजरती है ये भी।
तो कच्छ से भी नहीं गुजरेगी। उत्तर प्रदेश से गुजरती है तो मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ऐसे 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। राइट। सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमालय में स्थित नहीं है? देखिए, बनिहाल दर्रा हिमालय में स्थित है, नाथुल्ला दर्रा हिमालय में स्थित है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल में स्थित है, थालासेरी दर्रा हिमाचल में नहीं है, ठीक है, ये केरल में है, ठीक है। देखिए, बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है। राइट। नाथुल्ला दर्रा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिक्किम में स्थित है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। थालासेरी दर्रा कहाँ पर है? केरल में है, बता चुका हूं, लेकिन यह हिमालय का भाग नहीं है ना। चलिए अगला सवाल। अगला है, क्या है दोस्तों? अगला क्या है? भारत उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्व में किस भौगोलिक विशेषता से घिरा है? ठीक है, तो समुद्र तो पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की ओर है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये यंग फोल्ड पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। नवीन वलित पर्वत, वलित मतलब क्या होता है? फोल्ड होता है, फोल्ड पर्वत, ठीक है। ये उत्तर भारत में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर में भी है और उत्तर पूर्व में भी है, ठीक है। आइए इसे हम चित्र से समझते हैं। देखिए, भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा है। आप देख सकते हैं हिमालय दो भाग में बटा है, ट्रांस हिमालय और हिमालय में, ठीक है। और इसी का विस्तार जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में है। राइट। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल दर्शाता है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। देखिए, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग मीटर, ठीक है। मिलियन में 3.82 मिलियन और ऐसे, ठीक है। इतना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बता चुका हूँ 3214, पूरब से पश्चिम तक 2,933 और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कौन सा राज्य भारत के समुद्र तट पर स्थित नहीं है? देखिए, भारत के 9 राज्य जो है दोस्तों समुद्र तट पर स्थित है। गुजरात है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सभी पश्चिमी तट पर है, सभी पश्चिमी तट पर है, ठीक है। जबकि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तट पर स्थित है। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। तो
तो केरल तटीय राज्य है, ओडिशा तटीय राज्य है, ठीक है, महाराष्ट्र भी तटीय राज्य है, हरियाणा तटीय राज्य नहीं है, ये लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड स्टेट, यानी इसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं मिलती है ना। भारत में हरियाणा भू आवेष्टित राज्य है, यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है, क्योंकि इसकी कोई भी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है। राइट। भारत में 9 तटीय राज्य है, बता चुका हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। राइट, आप चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तो सिंधु नदी सीमा बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो सिंधु नदी सीमा बनाती है। राइट। देखिए सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है ना। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और लद्दाख क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आप देख सकते हैं सिंधु नदी यानी इंडस नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और इसी में सभी नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इसी में सभी नदियां मिल जाती हैं। और कहां पर गिरती है? पाकिस्तान में गिरती है, जाके पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। राइट। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है 3 समुद्रों से घिरा है? देखिए भारत का, ठीक है, ये तो हो गया अरब सागर, ये हो गया बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ये हो गया हिंद महासागर और यहीं पर आपका है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी ही है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। राइट। कन्याकुमारी भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन? हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर। ठीक है, यहां 3 से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत की देशांतरीय सीमा क्या है? देशांतरीय सीमा, तो देशांतरीय सीमा 68 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, पूरब से 97 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत की देशांतरीय सीमा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। सही है। और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, काफी बार बता चुका हूं, और इसका मुख्य भूमि के विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ और अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच है। क्लियर है? चलिए, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर करके रेखा गुजरती है। ओडिशा त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो किससे होकर गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, पंजाब से होकर नहीं गुजरती। किससे गुजरती है? त्रिपुरा से। कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आप सभी साथी कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितने किलोमीटर की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित कितनी है? 7,516.5 या 6। ठीक है, 5 है या 6। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी कितने प्रमुख प्लेटों में बटी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 प्लेटों में बटी है, 7 मुख्य प्लेटों में बटी है। देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी कितने प्रमुख प्लेटों में बटा है? तो 7 प्रमुख प्लेटों में बटा हुआ है। कितने प्लेटों में बटा हुआ है? 7 प्रमुख प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है, और कई छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित है। ये 7 प्लेटें जो है पृथ्वी का कितना हिस्सा घेरती है? 94% हिस्सा घेरती है और छोटी छोटी प्लेटें जो है 6% हिस्सा पृथ्वी का घेरती है। प्लेट कौन कौन है आइए देख लेते हैं। आर्कटिक प्लेट कौन है? आर्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट यहां पर है, यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है, ये 7 मुख्य प्लेटों में बटा हुआ है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो मित्रों, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सेशन को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।